भारत के इतिहास की बात की जाए तो इसमें कई ऐसे राजा महाराजाओं के नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखे गए हैं जिन्होंने अपनी प्रजा और देश के लिए क्या कुछ नहीं किया। हमारे देश की धरती पर कई ऐसे सपूतों ने जन्म लिया है जिनका शौर्य और पराक्रम अद्भुत था। यही वजह है कि हमारे बचपन से ही हमें इन लोगों के बारे में पढ़ाया जाता है, पर फिर भी आज की जनरेशन इन लोगों के बारे में पूछने पर शायद ही कुछ ज्यादा बता पाती है। ऐसे में इन महान लोगों की छवि आपकी क्या किसी की भी नजरों में धुंधली नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम आज आपको भारत के उन 10 महान, साहसी और निडर राजाओं के बारे में बताने वाले हैं जिनका होना हमारे भारत के लिए एक वरदान साबित हुआ। नंबर 10, हर्षवर्धन। 41 साल तक राज करने वाले राजा हर्षवर्धन के बारे में जितना लिखा जाए उतना कम है। पिता और बड़े भाई की मौत के बाद इन्हें सिंहासन सौंप दिया गया था। राजा हर्षवर्धन ने लगभग पूरे उत्तर भारत पर राज किया। यही वजह थी कि इन्हें भारत के एक महान और शक्तिशाली राजा के तौर पर आज भी याद किया जाता है। इनके शासन के दौरान भारत ने अपनी सभी ऊंचाइयों को छुआ। यही नहीं, हर्ष के राज में भारत का आर्थिक रूप से भी काफी सुधार हुआ। माना जाता है कि हर्ष ने अरब पर भी चढ़ाई कर दी थी, लेकिन रेगिस्तान की एक जगह पर उन्हें रोक दिया गया। इनकी सेना की बात की जाए तो इसमें लाखों सैनिक थे, जिसमें हाथियों की तादाद भी अच्छी खासी थी। हर्षवर्धन को साहित्य में भी काफी रुचि थी, जिसके चलते उन्होंने रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागरानंद नाम के नाटकों की भी रचना की। नंबर 9, कृष्णदेवराया। कृष्णदेवराया एक ऐसे राजा थे जिन्हें अकबर और बाबर जैसे शासक भी काफी पसंद किया करते थे। यहाँ तक बाबर ने तो अपनी आत्मकथा में कृष्णदेवराया को सबसे साहसी और ताकतवर राजा बताया था। तुलुव वंश से आने वाले कृष्णदेवराय को उस समय का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता था। इस वंश ने लंबे समय तक विजयनगर साम्राज्य पर राज किया। वो राजा कृष्णदेवराय ही थे जिनके चलते विजयनगर का साम्राज्य अपने शिखर तक पहुंचा। उन्होंने जो भी लड़ाइयाँ लड़ी उन सभी में सफल रहे। यहाँ तक कि राजा कृष्णदेवराय ने ओडिशा के राजा को पराजित किया और विजयवाड़ा राजमहेंद्री को खुद के साम्राज्य में जोड़ा। बात अगर कला की करे तो राजा कृष्णदेव उसमें भी माहिर थे। उन्होंने अपने शासनकाल में कला और साहित्य को भी खूब प्रोत्साहित किया। नंबर 8, किंग पोरस। किंग पोरस के साहस की बात करें तो ये तो इतने साहसी थे कि इनके तो दुश्मन भी इनकी वीरता देख दंग रह जाते थे। जिस समय भारत एक देश नहीं बल्कि कई सारे छोटे बड़े राज्यों का संग्रह हुआ करता था, तब किंग पोरस भी एक छोटे से राज्य के शक्तिशाली राजा हुआ करते थे, पर वो आसपास के सभी राज्यों में सबसे ताकतवर थे। इनकी ताकत का अंदाजा तो आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इन्होंने सिकंदर की लगभग 50,000 की सेना के सामने अपने करीब 20,000 सैनिकों को खड़ा करते समय एक बार भी अपनी जान की फिक्र नहीं की। जहां बाकी राजाओं ने सिकंदर के सामने घुटने टेक दिए थे, वहीं किंग पोरस ने सिकंदर की सेना का डटकर सामना किया था। और तो और इनके व्यवहार से सिकंदर खुद इतने प्रभावित हुए कि इनके साथ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा लिया। नंबर 7, महाराणा प्रताप। भारत के स्वतंत्रता सेनानी कहे जाने वाले महाराणा प्रताप के शौर्य की गाथाएं हम सब ने अपने बचपन से ही पढ़ी है। 7 फीट 5 इंच कद के राणा की ताकत का अंदाजा उनके भाले से ही लगाया जा सकता है। राणा का भाला लगभग 81 किलो का था, जिसे वो हमेशा अपने साथ रखते थे। उनकी 2 तलवारें 208 किलो की थी और उनका कवच 72 किलो के आसपास का था। अब आप इसी से इस वीर योद्धा की क्षमताओं का अंदाजा लगा सकते हैं। महाराणा प्रताप एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अपनी प्रजा और देश के लिए अपने राज्य तक को छोड़ दिया था और जंगलों में कई सालों तक केवल घास की रोटी खा के दिन गुजारे थे। राणा युद्ध के दौरान भी एकदम बराबरी का युद्ध लड़ते थे, तभी तो दुश्मन की तलवार अगर गिर जाती तो उसे अपनी एक तलवार देकर लड़ा करते थे। यही नहीं, राणा को जानवरों से एक अलग लगाव था। तभी तो जहां इतिहास में राणा का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा है, वहीं उनके वफादार घोड़े चेतक के भी खूब चर्चे हैं। नंबर 6, अशोका। अशोका एक ऐसे सम्राट थे जिनका निशान आज भी हमारे तिरंगे में समाया हुआ है। भारत के तिरंगे पर बना अशोक चक्र इन्हीं की देन है। इनके द्वारा बनाए गए 5 स्तंभ सारनाथ, इलाहाबाद, वैशाली, दिल्ली और सांची को आज देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि शुरुआत के दिनों में जो राजा बेहद क्रूर होने की वजह से चंडाशोक चंड, प्रचंड और कालाशोक जैसे नामों से जाना जाता था, वहीं एक समय पर अपनी दरियादिली के चलते देवानाम प्रिय के नाम से जाना जाने लगा। एक समय था जब अशोका ने गद्दी का सुख भोगने के लिए अपने ही 99 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया था, पर कलिंग को जीतने के लिए जब लाखों लोगों का खून पानी की तरह बहा तो अशोका का दिल ये देख के सहम गया और उन्होंने ये सब छोड़ शांति और प्रेम से रहने की ठान ली। सम्राट अशोक ने अपने आदेशों और आदर्शों को लोगों तक पहुंचाने के लिए कई हजार स्तूपों और स्तंभों का निर्माण किया, जिन पर आदर्श वाक्य और आदेश लिखे गए थे। नंबर 5, अकबर।
भारत के इतिहास में अकबर का शासनकाल बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अकबर ने मुगल साम्राज्य को 3 गुना ज्यादा बढ़ा दिया था। जहां एक तरफ वो अपने राज्य को बढ़ाने पर ध्यान देते थे, तो वहीं उन्होंने महिलाओं, धर्म और शिक्षा के लिए भी कई ऐसे काम किए जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। मुगल काल में अकबर इकलौते ऐसे राजा थे जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया। साथ ही खुद कम पढ़े लिखे होने के बाद भी इन्होंने कई ऐसे पुस्तकालय खुलवाए जिनमें कई भाषाओं की किताबों का भंडार था। इसके साथ ही अकबर ने अपनी प्रजा की बेहतरी के लिए एक से बढ़कर एक योजनाएं बनाई। अकबर की अगर सेना की बात की जाए तो वो भारत में सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक थी। पर अकबर अपनी सेनाओं का कम बल्कि अपनी तेज बुद्धि का ज्यादा इस्तेमाल किया करते थे। तभी तो ये केवल संधियों और शादियों के जरिए ही कई राज्य जीत लिया करते थे। नंबर 4, समुद्रगुप्त। गुप्त राजवंश के दूसरे राजा और भारत के नेपोलियन कहे जाने वाले समुद्रगुप्त को कौन नहीं जानता। बचपन से ही अपनी बेहतर क्षमताओं के चलते पिता चंद्रगुप्त प्रथम ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, जिसके बाद तो पूरे भारत में बस समुद्रगुप्त का ही राज था। इन्होंने अपने दम पर नॉर्थ से लेकर साउथ तक पूरे भारत को फतह कर लिया था। इनके पास जो सेना थी वो किसी को भी मात देने के लिए काफी थी। तभी तो उन्हें चाहकर भी कोई जीत नहीं पाता था। यही नहीं, अपने 40 साल के शासन में समुद्रगुप्त ने धर्म, साहित्य और कला को भी खूब बढ़ावा दिया। समुद्रगुप्त ने अपनी प्रजा के जीवन में भी काफी सुधार किया। उनके राज्य की खास बात ये थी कि वो सबको एक समान मानते और सभी को सुख सुविधाओं के सभी साधन प्रदान करते थे। इस बात में कोई दो राय नहीं कि वो समुद्रगुप्त ही थे जिनके शासनकाल को राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से संपन्न माना जाता है। नंबर 3, पृथ्वीराज चौहान। अब ये हमारी खुशकिस्मती है कि भारत की पावन धरती पर पृथ्वीराज चौहान जैसे महान वीर ने जन्म लिया। इन्हें हरा पाना किसी के बस की बात नहीं थी, पर कहते हैं जब अपने ही आपकी मौत के दुश्मन हो तो आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। कुछ यही कहानी पृथ्वीराज चौहान की भी थी, जिन्हें खुद उनके ससुर राजा जयचंद ने दुश्मन का साथ देकर मरवाया था। अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के यहाँ जन्मे पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही प्रतिभाशाली थे। कम उम्र में पिता को खोने के बाद पृथ्वीराज को अजमेर के राजगढ़ की गद्दी सौंप दी गई, जहाँ उनकी बल बुद्धि के कारनामे देख दादा इतने खुश हुए कि उन्हें दिल्ली सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाने का ऐलान कर दिया। पर राजकुमारी संयोगिता से शादी करने के बाद इनके सिर पर खतरे के बादल मंडराने लगे। जहां मोहम्मद गौरी 17 बार इन पर आक्रमण कर इन्हें नहीं हरा पाया, वहीं 18वीं बार इनके ससुर ने इनके दुश्मन का साथ दिया और इन्हें हरा कर कैद करवा लिया, जहाँ इनकी आंखें तक फोड़ दी गयी। पर कहते हैं कि एक वीर अंत तक एक वीर ही रहता है। तभी तो अंधे होने के बाद भी सम्राट ने मोहम्मद गौरी को एक तीर से मार गिराया था। नंबर 2, चंद्रगुप्त मौर्य। बचपन से ही हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा और टीवी सीरियल्स में इनकी महान कहानियों को देखा है। ये वही वीर थे जिन्होंने भारत में मौर्य समाज की स्थापना की। साथ ही इन्होंने उस समय छोटे छोटे सभी राज्य को एक साथ जोड़ा और एक बड़ी ताकत के रूप में लाकर खड़ा कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन में जो कुछ हासिल किया उसके पीछे चाणक्य जैसे महान गुरु की शिक्षा और कुछ कर दिखाने का साहस ही था। बचपन से ही चंद्रगुप्त उस समय मगध पर राज कर रहे नंदा एम्पायर के राजा धनानंदा से अपनी मां के अपमान का बदला लेना चाहते थे, जिसके चलते उन्होंने चाणक्य से शिक्षा लेनी शुरू की और अपनी एक ऐसी सेना बनाकर तैयार कर दी जिसका सामना कर पाना आसान बात नहीं थी। इस सेना के बल पर चंद्रगुप्त ने धनानंदा को मगध से जड़ से उखाड़ फेंका और अपने नाम का झंडा पूरे भारत में लहरा दिया। नंबर 1, छत्रपति शिवाजी महाराज। भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज को भगवान की तरह पूजा जाता है, क्योंकि यही वो राजा थे जिन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की। शिवनेर के दुर्ग में जन्मे शिवाजी बचपन से ही अपने माता पिता और गुरु से वीरता, धर्म और शक्ति का पाठ पढ़ते आ रहे थे। यही वजह थी कि केवल 18 साल की उम्र में ही शिवाजी ने मराठा साम्राज्य को बनाने के लिए अपनी सेना बनाना शुरू कर दी। यही नहीं, शिवाजी के बल, बुद्धि और ज्ञान को देखते हुए कई बार लोगों ने उन्हें मारने के भी कई तरीके निकाले, पर शिवाजी इतने चौकन्ने रहते थे कि परिंदा भी उनके सामने पर नहीं फड़फड़ा पाता था। जिस समय मुगलों और अंग्रेजों के सामने कोई बोलने से भी बचता था, उस समय वो शिवाजी ही थे जिनसे ये दोनों टकराने से डरा करते थे। अपनी वीरता और बुद्धि के बल पर शिवाजी ने उत्तर से लेकर दक्षिण तक में अपना दबदबा बनाया हुआ था। तो ये थे भारत के कुछ महान और वीर शासक जिन्होंने अपनी वीरता के प्रमाणों से इतिहास के पन्नों को भर रखा है। तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले अपने फेवरेट किंग के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।